तो यार ये बेसिकली ये एक कहानी है जो मुझे आज आप लोग को सुनानी है कि यार ये मेरे पहले और आखिरी प्यार की कहानी है। तो यार प्यार, हाँ प्यार मैंने भी किया था। और प्यार तो सबने किया है, किसी ने कम किया है, किसी ने ज़्यादा किया है, किसी ने खुद से किया है, किसी ने एक तरफा किया और किसी ने अपने माँ बाप से किया, लेकिन प्यार तो सबने किया है। तो यार आते हैं मेरे प्यार पे। तो यार बात उस समय की है जब मैं स्कूल में था। एक्चुअली मेरी न्यू एडमिशन थी तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था स्कूल के बारे में। स्कूल का मेरा वो शायद फर्स्ट डे ही था। तो मैं बैग रख के वापस असेंबली की तरफ आ ही रहा था कि अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है कि सुनो, तुमने अपना बैग गर्ल्स वाले साइड में रख दिया। खैर फिर मुझे याद आया जब मैं बैग रख रहा था उस टाइम क्लास में सिर्फ एक लड़की थी जिसकी मासूमियत वाली चेहरे को मैंने छुपी हुई नज़र से देखा था। खैर मैं पीछे मुड़ने ही वाला था कि फिर से आवाज़ आया कि ओए, तुम कोई बोल रही हो, तुमने अपना बैग गर्ल्स वाले साइड में रख दिया। कि यार मैं अब पीछे मुड़ा कि अब क्या बताऊं, मैं उस मासूमियत वाली शक्ल का दीदार किए जा रहा था। ये कहना जल्दीबाजी होगा लेकिन मुझे लव एट फर्स्ट साइट हुए जा रहा था कि उस वक्त की मेरी हालत बाइक की स्पीडोमीटर की जो नीडल होती है ना, उससे ना मेरा हार्ट रिप्लेस हो गया था और एक्सीलेटर पे हाथ उनका था और वो घुमाए जा रही थी। खैर मैंने फिर खुद को संभाला और बैग को सही जगह पे रख दिया, लेकिन कमबख्त मेरा दिल उनके पास ही रह गया कि शायद मुझे पहली मोहब्बत हो चुकी थी। और पहली मोहब्बत की ना बात ही कुछ अलग होती है। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है सिवाय उसके स्कूल ना आने के, क्योंकि तलब तो होती है उसे सिर्फ पाने की। कि अब यार उसे पाने की स्ट्रगल मेरी शुरू हुई। अब मैंने स्कूल में उसे छुप छुप के देखना शुरू कर दिया था और उसके सामने वाले सीट पे भी बैठना शुरू कर दिया था कि यार मैं उससे बातें करने के लिए मरने लगा और उससे गुड मॉर्निंग कहने और उससे कॉफ़ी लेने के बहाने ढूंढने लगा। लेकिन यार गुड मॉर्निंग से काम नहीं बन रही थी और हम लोग की बातें अभी भी नहीं हो रही थी। यार मैं अब थक चुका था, गुड मॉर्निंग से पक चुका था। यार ये जो स्ट्रगल थी मेरी, ये ऑफलाइन स्ट्रगल थी जिससे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं और हम लोग की बातें भी नहीं हो पाई। फिर मैंने एक दिन ऑनलाइन स्ट्रगल का सोचा कि मैंने उस पर एक दिन सोशल मीडिया पे खोजा। अब आप इसे मेरा लक कहें या मेरे मेहनत का फल, वो मिल गई। फिर मैंने उसे रिक्वेस्ट सेंड कर दी कि उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया। फाइनली सम गुड न्यूज़ मेरे लिए कि फिर ना यार हम लोग की बातें शुरू हुई, पर मुलाकातें अभी भी रुकी नहीं। लेकिन यार शुरुआत में मेरे 4 पैरा वाले मैसेज का रिप्लाई उसका एक हम आता था और इसी कारण से ना चाहते हुए भी मेरे दोस्तों को मेरे चेहरे पे गम नजर आता था। ठीक है, बातें हुई। फिर मैंने भी एक दिन हिम्मत जुटा लिया और उसको दोस्ती के लिए मना लिया। दोस्ती हुई है, प्यार नहीं। लेकिन उसने भी कह दिया जो मैं नहीं सुनना चाहता था, कि उसने भी कह दिया कि इससे आगे मत सोचना, दोस्ती को प्यार में मत बदलना। कि यार अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की खुशी मैंने अभी मनाई भी नहीं थी कि उसने एक नया गम दे दिया। कि अब यार खुद को बोला कि छोड़ दे बेटा, तेरे बस की नहीं है, चल किसी और पे ट्राई मारते हैं। या बोला रुको जरा, सब्र करो, एक बार और ट्राई मारते हैं। और मैंने सेकंड ऑप्शन ही चुना। कि फिर बातें हुई और यार अब धीरे धीरे उसका रिप्लाई अब हम में नहीं आता था, उसका रिप्लाई भी अब 2-3 पैरा में आने लगा। और वो जो शॉर्ट नाइट वाली चैटिंग थी ना, अब वो धीरे धीरे लेट नाइट वाली चैटिंग में बदलने लगी। कि यार अब थोड़ा उम्मीद का किरण मुझे दिखने लगा कि चलो बेटा अब कुछ हो सकता है। कि यार अब मैं भी ना उसे कभी कभी स्माइल वाली इमोजी के साथ साथ वो हार्ट वाली इमोजी भी भेज दिया करता था और डरा सा मैं रह के उसके रिप्लाई का इंतज़ार किया करता था। कि अब मैं ना उसके स्नैपचैट की फ़िल्टर वाली सेल्फियों का हिस्सा भी हुआ करता था कि उसको अपने दोस्तों को सुनाने के लिए उसके पास एक किस्सा भी हुआ करता था। कि अब उसने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पे बुलाना भी शुरू कर दिया था और मेरे भी बर्थडे पार्टी की रौनक अब वो हुआ करती थी। कि शायद वो मान गई थी, ये बात मैं भी जान गया था कि उसने ना मुझे देख के अब हंसना शुरू कर दिया था और मैंने भी उसकी इस हंसी को प्यार समझना शुरू कर दिया था।
कि यार वो मेरे पास बैठ के सिर्फ हंसा नहीं करती थी, अपने गमों को बताया कर रोया भी करती थी। फिर मानो अब बस सब कुछ सही जा रहा था, मेरा सपना सच होने जैसा लग रहा था कि अब बस उसकी एक हाँ का इंतजार था, क्योंकि मैं अपने प्यार का इजहार करने के लिए बेग रहा था कि फाइनली वो लम्हा आ गया और मैंने भी उसे कह दिया कि तेरे लिए दिल का दरवाज़ा खोल दिया। यार उसने भी हाँ कर दिया और मेरे 3 मंथ स्ट्रगल वाली ज़िंदगी को, जो मैंने उसके पाने के लिए स्ट्रगल की थी, उसे उसने खुशियों से भर दिया। यार मानो ना, अब सब कुछ सही हो रहा था कि यार मैं उसके बेपरवाह हंसी को देख के अब अपने गमों में भी मुस्कुराना सीख रहा था, कि उसकी बाहों में लिपट कर अपने दुखों को भुलाना सीख रहा था, कि मैं ज़िंदगी के हर लम्हे उसके साथ जिया जा रहा था। लेकिन यार शायद हम लोग की ये खुशी रब को अच्छी नहीं लगी, और यार मैं हर रोज़ की तरह उस रात भी उसकी कॉल का वेट कर रहा था। लेकिन यार उस रात उसका कॉल नहीं आया। मैंने बहुत बार ट्राई भी किया, लेकिन उसका नंबर ऑफ आ रहा था कि यार उसके खो जाने का डर को मन में लेके मैं पूरी रात उसके कॉल का वेट किए जा रहा था। लेकिन उस रात उसका कॉल नहीं आया कि मैं फिर सुबह बंद आंखों से सबसे पहले अपना फ़ोन खोला और उस पर एक मैसेज था कि प्यार करते हो ना तो इंतज़ार करना, इसका रीज़न मत पूछना। आज पूरे 2 साल हो गए और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस।